नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉ से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज और एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है उसको आप लोगों को समझाने के लिए और जितनी मेरी कोशिश हो सकती है कि जो न्यू एडवोकेट्स हैं जिनको कोर्ट्स की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें विटनेसेस को कैसे करवाया जाता है, इसमें जो दिक्कतें आती है उसको सॉर्ट आउट करने की है। और पार्टीज़ जो भी क्लाइंट्स होते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है गवाही को करवाने का, क्या जो गवाही केस में करवाई जा रही है वो सही करवाई जा रही है या नहीं। इस प्रोसीजर को मैं आपके लिए बताने के लिए आया हूँ। जो सिविल केसेस होते हैं उनमें जो गवाही होती है, सबसे पहले उनमें ये ध्यान रखने की बात है कि सिविल केसेस में दो पार्टीज़ होती है। अगर सूट फाइल किया गया है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जब भी गवाही होती है तो जिस पार्टी ने केस डाला है, या जैसे कि प्लेंटिफ का केस है और प्लेंटिफ अपनी गवाही में आ रहा है तो उसको गवाही में सबसे पहले अपनी गवाही करानी होगी, यानी कि प्लेंटिफ खुद गवाही में सबसे पहले आएगा। ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? ये प्रोविज़न दिया गया है ऑर्डर 18 रूल 3A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में। ये ऑर्डर 18 का रूल 3A क्लियरली कहता है कि जब भी कोई पार्टी अपनी गवाही में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहती है उसे सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद अगर कोई और थर्ड पर्सन को गवाही में लाना चाहती है तो वो अपनी गवाही के बाद ही वो थर्ड पर्सन को ला सकते हैं। अपनी गवाही सिविल प्रोसीजर में कैसे दी जाती है? वो एफिडेविट के थ्रू दी जाती है। अब मैं दूसरा सिचुएशन ये बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टी है, जैसे कि प्लेंटिफ वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्लेंटिफ स्वयं पहले अपनी गवाही नहीं देना चाहता, वो किसी थर्ड पर्सन को गवाही में पहले बुलाना चाहता है और अपनी गवाही को बाद में रखना चाहता है। तो ये प्रोसीजर अपनाया जा सकता है क्योंकि ऑर्डर 18 का रूल 3A ये हमें अलाउ करता है, लेकिन ये केवल तभी प्रोसीजर अपनाया जा सकता है जब हमें कोर्ट अलाउ करे, यानी कि हमें ऑर्डर 18 रूल 3A की एप्लीकेशन पहले कोर्ट में डालनी होगी, वो अलाउ करवानी होगी। अगर कोर्ट अलाउ करता है तभी हम थर्ड पर्सन की गवाही पहले करवाएंगे, उसके बाद अपनी करवाएंगे। अगर हमें कोर्ट ऐसा अलाउ नहीं करता तो जो गवाही आपने थर्ड पर्सन की करवाई है वो मेंटेनेबल नहीं मानी जाएगी एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। और जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी अराइज कर सकती है, वो रिटर्न में ऑब्जेक्शन दे सकती है कि जी ये जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 18 रूल 3A का पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि जो विटनेसेस हैं उनको किसी थर्ड पर्सन को पहले बुलाया गया है, पार्टी स्वयं पहले विटनेस के रूप में नहीं आई है। तो ये जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है इसे हमें फॉलो करना चाहिए सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल केसेस में, जो कि हमें ऑर्डर 18 रूल 3A क्लियरली डिफाइन करता है। थैंक यू।